दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे बच्चों को ये रिग्रेट होगा ये वीडियो देखने के बाद कि भोपाल में मध्य प्रदेश में पैदा क्यों नहीं हुए। जी हाँ, नीट यूजी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसे कि प्रोमिनेंट स्टेट्स की कट ऑफ, उनका सीट मैट्रिक्स, उनकी बॉन्ड पॉलिसी और उनका फीस स्ट्रक्चर, ये सब वीडियोज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले मैं राजस्थान और हरियाणा के बारे में बता चुका हूं, जितने सारे एम्स हैं उनके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। आज बात हम करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हाँ, एमपी मध्य प्रदेश एक प्रोमिनेंट स्टेट है जिसमें बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, मेडिकल एग्जाम में अपीयर होते हैं। और यहाँ इन बच्चों को क्या फी पे करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, तो इनके साथ बॉन्ड पॉलिसी क्या 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 सीन रहता है, बॉन्ड पॉलिसी कैसी है, और इसके अलावा यहाँ कितने कॉलेजेस हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं और कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ जानकर आपको ताज्जुब जरूर होगा। विशेष तौर पर राजस्थान स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको लगेगा कि मध्य प्रदेश में पैदा होते तो ज्यादा ठीक रहता। आइए डेटा पे बात करते हैं। इस वीडियो में 4 सेगमेंट हैं। सबसे पहले मैं बात आपसे करूंगा सीट मैट्रिक्स की, उसके ठीक बाद हम यह बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर कॉलेज वाइज, और उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड पॉलिसी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा नीट यूजी 2022 की कट ऑफ ये रही थी, तो अब एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश पर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज है उनका सीट मैट्रिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट्स नीट यूजी। जी हाँ, मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रोमिनेंट स्टेट जो मध्य प्रदेश है उसके मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बता रहा हूँ। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ एम्स भोपाल को मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि एम्स भोपाल आपको पता है, या जितने सारे एम्स जो होते हैं वो सबके लिए ओपन है, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, इसके अलावा गजरात मेडिकल कॉलेज ग्वालियर है, मेडिकल कॉलेज इंदौर है, जबलपुर है, रेवा, सागर, रतलाम, इसके अलावा विदिशा, दतिया, खंडवा, छिंदवाड़ा और शहडोल, और उसके बाद में शिवपुरी। तो इस तरीके से 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट मध्य प्रदेश का है 2055, और आपको पता है 2055 में से एग्जैक्टली 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे की हैं। ये 15% सीट्स इसकी ऑल इंडिया कोटे की हैं। एम्स भोपाल की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटे की हैं, और 85% सीट्स बच्चों स्टेट कोटा की हैं, जो स्टेट के बच्चों को अलॉट होती हैं। इसमें आपको बहुत क्लियरली मेंशन भी करके दिया है कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट जाएंगी। तो देखिए 308 सीटें, 308 सीट्स मध्य प्रदेश से ऑल इंडिया कोटा की हैं, मतलब देश भर से कहीं से भी बच्चे 308 सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग सीट है वो रिमेनिंग सीट है 1719, 1719 सीटें हैं। ठीक है, आपको पीडब्ल्यूडी सैनिक कोटा, ये स्पेशली एक अच्छी बात है कि 51 सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश में, हालांकि सारे स्टेट्स में ये अपने आप में मेंशन्ड होता है, और सीधा सीधा अगर मैं करीब देखूं तो ये एक तरीके से जो है वो कुछ परसेंट होता है, वेरिएबल परसेंट होता है। मध्य प्रदेश में 51 सीट्स वैकेंट हैं, और ओपन फॉर ऑल कैटेगरी जो है ये 1530 सीट हैं। तो ये जनरल की कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी सीटें हैं, ये सारा जो है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों ये हो गया, जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस थे, कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब आगे देखो बात करते हैं। जो साइन ऊपर लिखे हैं, एसएन सैनिक है, एफएफ स्वतंत्रता सेनानी है, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग है, और जीओआई भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड जो है ये जीओआई सीट्स हैं। फिर देखिए आगे कॉलेज आपको जो देखने को मिलेंगी, इसमें अनरिजर्व 40%, एसटी के लिए 20% है, एससी के लिए 16% है, ओबीसी 14% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। वो ही जो 13 कॉलेजेस हैं उनमें टोटल अनरिजर्व सीट बच्चों हैं 612। अनरिजर्व सीट मैं फिर एक बार आपको बता दूं, जो ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट है जनरल कैटेगरी 612, इसके अलावा एसटी के लिए 306, एससी के लिए 244, ओबीसी के लिए 215, ईडब्ल्यूएस के लिए 153, और साथ में आप देखेंगे तो 1530 सीटें जो हैं वो ग्रांड टोटल यहां मेंशन किया गया है, 1530 सीटें हैं। ठीक है, तो बच्चों ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के, जिनमें आपके लिए सीटें इस तरीके से अलॉटेड हैं। अब आइए इसमें आगे बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। कॉलेजेस जो है उनकी लिस्ट आपको बताई थी मैंने, अब फीस की बात करते हैं। देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इन सब में अगर आप देखें एस्टेब्लिशमेंट का ईयर तक हमने लिखा है। अगर देखा जाए तो ये 4 पुराने कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के, जिनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर आता है। बच्चों ये 1946, 55, 48 इनमें एस्टेब्लिश्ड हैं। 1,17,000, 1,15,000, 1,21,000, मतलब अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में
ये जो पुराने कॉलेजेज हैं उनमें 1,10,000 के आसपास फीस है। यहां अगर आप देखेंगे जो नए कॉलेजेज हैं कुछ, उनमें जैसे शिवपुरी है, शाहडोल है और ये छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, इनमें 1,42,000 रुपए फीस है। 1,36,000 रुपए खंडवा के मेडिकल कॉलेज में फीस है। तो एक तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश फीस के मामले में महंगा डेफिनेटली है। हालांकि राजस्थान में 80,000 के आसपास फीस है। अगर आप बात करें हरियाणा का, मैंने इससे पहले वीडियो किया था, आपको बच्चों बताया था, वहां भी 80,000 के आसपास फीस है। 4,22,000 रुपए 5 साल में लिए जा रहे हैं। अब जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है बॉन्ड। 15% सीटों पे ऑल इंडिया कोटे से स्टूडेंट जाएंगे, मतलब पूरे भारत भर के बच्चे 15% सीटों पे जाएंगे। 85% सीट्स जो है वो स्टेट के बच्चे फिल करेंगे। तो ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड का ये तो प्रारूप है, ये फॉर्मेट है और बहुत साफ लिखा है कि यह है कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात और पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट त्याग दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किए जाने की स्थिति में जो है वो कितने रुपए, 30 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं। कि जैसे आपको अलॉट हो गई सीट, उसके बाद में आपने वैकेंट छोड़ दी और या फिर आपका किसी तरीके से जो है वो कोई रेस्ट्रिक्शन हो गया, किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति अगर हो गई तो ये आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। खैर ये अफलातूनी वाले केस में होता है, जो बच्चों जनरली नहीं होता। फिर देखिए ग्रामीण सेवा बोर्ड, ये जो राज्य सरकारें हैं वो ये प्रतिबद्ध है इस बात के लिए, अपने स्टूडेंट्स को वो जो है वो एक तरीके से इस बात के लिए राजी करती हैं या इस बात के लिए तैयार करती हैं कि डिग्री के बाद आप राज्य सरकार को सेवा दें। तो यहाँ बहुत साफ सीधा मैं कह देता हूं, देखो विहित अवधि जो शासकीय निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 1 वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवा न देने की स्थिति में 10 लाख रुपए अनारक्षित वर्ग के लिए और 5 लाख रुपए आरक्षित वर्ग के लिए देने का वचन देता हूं। तो बहुत साफ है, आप जो है वो जब भी मेडिकल कॉलेजेस या मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में गए, इन मेडिकल कॉलेजेस में आपने डिग्री पूरी की, बच्चों अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अगर 1 वर्ष आपने वहां सेवाएं नहीं दी, बहुत साफ लिखा है, अगर 1 वर्ष आपने सेवाएं नहीं दी तो आरक्षित वर्ग हेतु जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, उन रिजर्व्ड कैटेगरी हेतु रुपए 5 लाख और अनरिजर्व्ड जो है बच्चों उनके लिए रुपए 10 लाख ये आपको पे करना होगा। मतलब यहां बॉन्ड एक तरीके से 5 लाख और 10 लाख का है, मतलब 1 साल आप सेवा दे भी सकते हैं। आगे सुनिए, विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी योजना, जन कल्याण योजना का लाभ या शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद, मतलब आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम में या फी जो है वो फ्री में आप पढ़े हैं तो वहां 2 वर्ष की सेवा देने अथवा 10 लाख रुपए का भुगतान करने का वचन देता हूं। निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने और रुपए 25 लाख का भुगतान करने का वचन देता हूं। तो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप पढ़े हैं तो वहां से जो है वो एक तरीके से निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश अगर आपने लिया है तो गवर्नमेंट में आपकी सेवा अवधि 5 साल है। ये अलग अलग सरकारों के अलग अलग अपने रवैये हैं जो पहले से स्पष्ट किए जा चुके हैं। आइए अब बात करते हैं जिस बात का सबसे ज्यादा आपको इंतजार था, नीट यूजी 2022 की बच्चों एग्जैक्टली कट ऑफ क्या रही मध्य प्रदेश में, और आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा। हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दुख भी होगा कि इसी स्टेट में क्यों नहीं पैदा हो गए, अगर यहीं पैदा हो जाते तो शायद कुछ बेनिफिट हो सकता था। तो देखो नीट यूजी 2023 में लास्ट टाइम जहां ऑल इंडिया कोटा, मैं बात करूं बच्चों ऑल इंडिया कोटा की, तो ऑल इंडिया कोटा जहां क्लोज हुआ उसकी क्लोजिंग रिंग थी, मुझे जहां तक याद है ऑल इंडिया कोटा में AIR क्लोज हुआ था 22,737 के आसपास, मतलब 22,337 के आसपास क्लोज हो गया था। यहां आप देखो पहले राउंड में ही 43,288 पे कॉलेज मिला था, 559 नंबर, ये 559 है और ये जो क्लोज हुआ था ये 596 नंबर है। 596 मार्क्स जो हैं वो ये है। राउंड 2 में आप देखिए 553, मतलब थोड़ा नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता क्योंकि सीटों का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो 46,675 तक ये जो है वो क्लियर हुआ था। मध्य प्रदेश के बच्चों ने जो स्कोर किया है इसके आसपास अगर मैं देख के चलूं तो मुझे लगता है कि स्कोर थोड़ा ऊपर रह सकता है, लेकिन वहां जो कट ऑफ है ये 46 to 48,000 के बीच लाई करेगी। ओबीसी आप देखें 47,067, 553 नंबर पे ही बंद हुआ था, 554 नंबर, 1 नंबर बढ़ा फिर उसके बाद में 46,348। तो ये भी मुझे लगता है 47 ±1 या 48 के तक ये जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आप देखिए 51,229, 52,863 पे मिला था, तो बच्चों आराम से 53 के तक इस बार ईडब्ल्यूएस मध्य प्रदेश को स्टेट में सीट मिल जाएगी।
एससी को बच्चों मिला था 1,49,751 और 1,50,124 पर, और उसके बाद में 422 पे आ गया था ये 1,53,000। तो मैं समझता हूँ 1.65 के आसपास ये यहाँ जो है वो सीट मिल जाएगी, लाख की बात कर रहा हूँ। और ये ऑल इंडिया कोटे का भी कट ऑफ जनरली यही रहता है। 316 मतलब रैंक के हिसाब से मैं बात कर रहा था, वहां तक 316 नंबर एसटी, 311 नंबर, और ये टोटल आप देखिए 308 मतलब 3,07,137। तो ये भी मुझे लगता है कि 3,10,15,000 तक आराम से जो है वो सीट मिलने की संभावना है। तो ये था बच्चों आपके सामने मध्य प्रदेश का डेटा। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस जो आपको दे रखे हैं, 13 मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल मैंने आपको बताई। भोपाल को हमने यहाँ जो एम्स है उसको बाहर रखा क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटे की सीट है। तो 85% सीट्स पे आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे 15% सीट्स पे एडमिशन ले रहे हो, रूल रेगुलेशन सबके लिए एक समान रहते हैं। ये स्टेट की, मध्य प्रदेश एमपी स्टेट की ध्यान रखें आप, कट ऑफ है। तो स्टेट कट ऑफ काफी नीचे रहती है और ऑल इंडिया कैटेगरी की कट ऑफ आपको पता है काफी ऊपर रहने वाली है। काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक जो फोन नंबर दिया होता है उस पर संपर्क करें। मेरे काउंसलिंग एक्सपर्ट और टेक्निकल असिस्टेंट्स आपको सारी बातें जो है वो क्लियरली बताएंगे, समझाएंगे। अगर आप किसी दूसरी जगह से हैं और आप चाहते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस करवाई जाए या हमारी हेल्प ली जाए, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक डेटा के साथ हम बात करते हैं, किसी भी तरीके से बच्चे को भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि बच्चे को सही जगह पहुंचा देने पे जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला कभी नहीं हो सकता। तो आप अगर चाहें ऑनलाइन कोई काउंसलिंग का कंसर्न चाहें तो उनसे बात कर लें आप, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। जनरली ये होता है कि आप वीडियो देखने से पहले ही ये जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगा, तो तसल्ली से अपने कैरियर को सही डायरेक्शन आपको देना है, सही जगह पहुंचना है, तो 5-4 मिनट इसको दें और आराम से चीजों को समझें। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत अपना बनाए रखिए। ऑथेंटिक डेटा के साथ मैं आपसे सदैव जुड़ा रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।